फिल्म की शुरुआत होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम उबुकाता होता है, जो एक क्रूज शिप पर बटलर होता है, जो शिप पर मौजूद पैसेंजर्स को संभालता है और उनकी देखभाल करता है। उसका कलीग उससे कहता है, मैंने सुना है नई कैप्टन बहुत गुस्से वाली है। तो उबुकाता कहता है, कैप्टन को पिछले महीने अपने गुस्से के लिए निकाल दिया गया था, अब उनकी जगह जो कैप्टन है। तभी अंदर कैप्टन आती है जो कि मीडिया को इंटरव्यू दे रही होती है। फिर जिस वक्त वो इंटरव्यू दे रही होती है तभी शिप की एक एम्प्लॉय अंदर आती है और कहती है, मिस्टर उबुकाता सर, आपकी मदद की ज़रूरत है। जिसके बाद उबुकाता ग्लव्स पहनकर वहाँ से आता है। वो शिप के टेरिस पर पहुँचता है। वो लड़की उबुकाता को बताती है, सर वो गेस्ट इस तरफ है। फिर उबुकाता उस गेस्ट के पास जाता है। उबुकाता का कलीग कहता है, मिस्टर उबुकाता जैसे बटलर पर भरोसा किया जा सकता है। तभी कैप्टन आती है और कहती है, बात ये नहीं है कि वो भरोसे के लायक है, लेकिन वो लोगों का गुस्सा झेलने में अच्छा है। उबुकाता उस आदमी के सामने झुकता है और कहता है, हम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं। तो वो आदमी कहता है, अच्छा ऐसा क्या, तो घुटनों पर बैठकर बोलो। जिसके बाद उबुकाता घुटनों पर बैठकर कहता है, आपकी तकलीफ़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ। फिर वो आदमी कहता है, ऐसे ही झुके रहना, हिलना मत। फिर वो उबुकाता के ऊपर अपना पैर रखता है और कहता है, यहाँ सिग्नल मिल रहा है, तो वो बिल्कुल हिलना मत। सिग्नल पकड़ रहा है। फिर वो आदमी अपनी मॉम से फ़ोन पर बात करने लगता है और उसने अपना पैर उबुकाता के ऊपर वैसा ही रखा होता है। इसके बाद उबुकाता अपने कोट और पैंट को वॉश करके प्रेस करता है। उसका कलीग उससे कहता है, क्या तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं होता, आत्मसम्मान है या नहीं। तभी कैप्टन वहाँ आती है और कहती है, जाने भी तो, इसे अपने आत्मसम्मान की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोग इसे उल्टा सीधा मत सिखाओ। इस शिप पर शांति बनाए रखने की कीमत चुकानी होती है। फिर वो उबुकाता को कीप गोइंग कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर उबुकाता फिर से अपने काम में लग जाता है। वो नए गेस्ट को उनका कमरा दिखाता है और जो गेस्ट शराब के नशे में होते हैं उन्हें उनके कमरे तक छोड़ता है, और जो बहस करते हैं वो उनसे माफ़ी भी मांगता है। फिर उस शिप पर एक गेस्ट आता है जो कि एक जादूगर होता है। वो उबुकाता को अपना नाम एडवर्ड बताता है और उसे एक फूल देता है। उसके पास एक पैरेट भी होता है। उबुकाता उस आदमी से कहता है, मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ सर। इसके बाद रेस्टोरेंट में मेडिकल कॉरपोरेशन होकाई के चेयरमैन और उनकी फैमिली को दिखाया जाता है, जिनमें मेडिकल दुनिया के गॉडफादर चेयरमैन सोई कुर्मा, उनका बेटा जो कि कुर्मा जनरल हॉस्पिटल का डायरेक्टर है, उसकी बीवी और सोई कुर्मा की पोती होती है। उसी रेस्टोरेंट में वही मेडिसिन एडवर्ड आता है और वो एक कपल को अपना मैजिक दिखाता है। इसके बाद सभी खुश होकर तालियां बजाते हैं। फिर सोई कुर्मा और उनके बेटे को दिखाया जाता है। वो अपने डैड से कहता है, डैड देखिए, मैंने सारी ज़िंदगी आपकी सेवा करते हुए बिताई है, फिर भी आपकी वसीयत में मेरा नाम शामिल क्यों नहीं है। तभी सोई कुर्मा हाउसकीपर साकुमोतो को बुलाता है। सोई कुर्मा का बेटा साकुमोतो से कहता है, तुम इन्हें फंसा रही हो ना, मैं एक नौकरानी की चाल पर अपना हक नहीं जाने दूंगा। फिर वो अपने डैड से कहता है, डैड कम से कम मुझे वो वसीयत दिखा तो दीजिए। रूम के अंदर सोई कुर्मा साकुमोतो से कहता है, मेरे मरने के बाद मेरी जितनी भी दौलत है वो सब तुम्हारे नाम हो जाएगी। तो साकुमोतो कहती है, लेकिन आपका तो अपना एक बेटा है ना सर। तो सोई कुर्मा कहता है, मैं मरने के बाद स्वर्ग जाना चाहता हूँ। फिर उबुकाता को दिखाया जाता है जिसे उसकी गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है। उसकी गर्लफ्रेंड ने मैसेज में लिखा होता है कि उसे कोई ज़रूरी काम पड़ गया है, इसलिए वो नहीं आ सकती। फिर अगले दिन शिप योकोहामा पोर्ट पर रुकता है और वहाँ से पैसेंजर्स को लेकर आगे बढ़ता है। उस शिप पर एक लड़की आती है। उबुकाता उस लड़की से कहता है कि मैम आप प्लीज़ चेक इन कर लीजिए, लेकिन वो लड़की किसी को ढूंढ रही होती है। वो उबुकाता की बात नहीं सुन रही होती। उबुकाता जैसे ही उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, सुनिए तो मैम, तभी वो लड़की उसकी बाहों में गिर जाती है। इस लड़की का नाम बेंजुक होता है। उबुकाता बेंजुक से कहता है, मैडम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तो बेंजुक कहती है, मैं यहाँ गेस्ट नहीं हूँ, और वहाँ से जाने लगती है। उबुकाता उसके पीछे आता है और कहता है, सुनिए तो मैम। फिर बेंजुक अपना फ़ोन दिखाकर कहती है, मुझे ये बताओ क्या ये लड़की शिप पर है या नहीं। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि उबुकाता की गर्लफ्रेंड वाकाना फुनावासी होती है। ये देखकर उबुकाता हैरान रह जाता है। उबुकाता कहता है, मैम क्या आप वाकाना फुनावासी को पर्सनली जानती हैं। तो बेंजू कहती है, कह सकते हो थोड़ा सा। तभी वो उबुकाता का नाम उसके कोट पर देखती है। फिर वो कहती है, मिस्टर उबुकाता, वाकाना फुनावासी के बॉयफ्रेंड हो ना तुम, ठीक कह रही हो ना। प्लीज़ मुझे बताओ वाकाना फुनावासी का कमरा कहाँ है। तो उबुकाता कहता है, दरअसल वो शिप पर नहीं आ पाई, उसे कोई अर्जेंट काम आ गया था। लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं। तो बेंजू कहती है, मिस्टर बटलर,
क्या आप जानते हैं आपकी गर्लफ्रेंड इस शिप पर क्यों नहीं आई? आपको ज़रा भी अंदाज़ा है? तो उबुकाता कहता है, उन्हें कोई ज़रूरी काम आ गया था। तो बेंजू कहती है, गलत। फिर वो आगे कहती है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड इस वक्त दूसरे आदमी के साथ टाइम बिता रही है। वो तुम्हारी पीठ पीछे किसी और के साथ इन्वॉल्व हो रही है और तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो उबुकाता कहता है, क्या आपके पास इसका कोई सबूत है? तो बेंजू कहती है, जिस आदमी के साथ तुम्हारी गर्लफ्रेंड है वो दरअसल मेरा बॉयफ्रेंड है। हम दोनों के साथ धोखा हो रहा है। फिर वो ये कहते हुए बाहर जाने लगती है कि हमें उन्हें रोकना होगा। उबुकाता उसे रुकने को कहता है और उसके पीछे आता है। बेंजुक जब बाहर आती तो देखती है कि वो शिप शहर छोड़कर आगे निकल गया है। फिर रात में शिप पर हो रही पार्टी को दिखाया जाता है, जहाँ लोग पार्टी में एंजॉय कर रहे होते हैं। वहाँ वही जादूगर डेविड भी होता है। वो वहाँ मैजिक दिखा रहा होता है। फिर उबुकाता जब बेंजुक का ऑर्डर देने जाता है तो वो बेंजुक से पूछता है, आपको क्यों शक है कि आपके बॉयफ्रेंड और मेरी गर्लफ्रेंड के बीच कुछ चल रहा है? तो बेंजुक उसे अपना फ़ोन दिखाती है और कहती है, मेरा बॉयफ्रेंड और तुम्हारी गर्लफ्रेंड एक दूसरे को मैसेज भेजते आ रहे हैं। मुझे उसका अकाउंट और पासवर्ड पता है, पर उन्हें नहीं पता कि मैं जानती हूँ कि मैं उनके मैसेज चुपचाप पढ़ सकती हूँ। फिर उबुकाता भी उन मैसेज को देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है और वो दोनों हकोने के हॉट स्प्रिंग में घूमने जा रहे हैं। उबुकाता कहता है, दिन भर का ट्रिप है ना? तो बेंजू कहती है, रात में भी रुकेंगे। ये सुनकर उबुकाता परेशान हो जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। तो बेंजू कहती है, जवाब नहीं दे रही ना? वो भी काफ़ी टाइम से जवाब नहीं दे रहा है। तो उबुकाता कहता है, अच्छा, मेरी शादी की वीडियो के लिए मेरे रिएक्शन रिकॉर्ड करने होंगे ना? उसने तुम्हें इसलिए भेजा है ना? तो बेंजू कहती है, देखो, तुम मानो या ना मानो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन हमने अभी कुछ नहीं किया तो वो दोनों हॉट स्प्रिंग्स घूमने चले जाएंगे। चलो हम दोनों जापान चलें और उन्हें वहीं रोकें। तो उबुकाता कहता है, हम दूर आ चुके हैं। तो बेंजू कहती है, क्या तुम्हें ये मंजूर है? वो तुम्हें धोखा दे रही है। वो दोनों हॉट स्प्रिंग्स में एक साथ रहेंगे, यहाँ तक कि उन दोनों के बिस्तर भी एक साथ होंगे। इसके बाद उबुकाता वॉशरूम में जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए रोने लगता है। फिर वो बाहर आता है और कहता है, मुझे इसके लिए माफ़ कीजिए। फिर वो आगे कहता है, शेड्यूल के मुताबिक हमारे जापान लौटने में बाकी हैं पूरे 42 दिन। तो बेंजू कहती है, क्या हम ये नहीं कह सकते कि हम कुछ भूल गए हैं और हमारा वापस जाना ज़रूरी है? तो उबुकाता कहता है, 5000 पैसेंजर्स के साथ वापस लौटना नामुमकिन है मैम। एक बार शिप ने पोर्ट छोड़ दिया तो वापस नहीं जा सकते। तो बेंजू कहती है, तो तब तक तो उन दोनों की शादी हो चुकी होगी। ये कहकर वो वहाँ से कैप्टन को ढूंढने चाहती है। उबुकाता भी उसके पीछे आता है और उसे रुकने को कहता है। फिर सोही कुर्मा और उसकी डॉटर इन लॉ को दिखाया जाता है। कुछ साल पहले की बात है, एक आदमी कैबिनेट मिनिस्टर की सिफारिश लेकर हमारे अस्पताल में आया। उस आदमी को ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बहुत सख्त ज़रूरत थी और मुझे उसके लिए जल्दी ही एक परफेक्ट पेशेंट भी मिल गया। उसकी नई नई शादी हुई थी और उसका पति उससे रोज़ मिलने अस्पताल आया करता था। मैंने उसे बताया कि मैं ही वो डॉक्टर हूँ जिसके हाथों उसका ऑपरेशन होने वाला है। ये सुनकर वो इतनी ज़्यादा खुश हुई कि रोने ही लगी। अगले ही दिन अस्पताल में कुछ सेब आए जो उसके माँ बाप के बाग से तोड़े गए थे। वो ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा। मेरा मतलब उसका ऑपरेशन जिसको ऑर्गन ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी वो सफल रहा, और वो आदमी जिसकी पत्नी की मौत हो गई थी उसे कभी ये पता नहीं चल सका कि उसकी पत्नी के शरीर से कोई पार्ट निकाला जा चुका है। फिर वो आगे कहता है, मरने के बाद कोई अपनी दौलत साथ नहीं ले जा सकता और इसीलिए मुझे अब ये महसूस होता है शायद मुझे उस दिन वो सेब खाकर देख लेने चाहिए थे जो कि उसके बाग से टूट कर ताज़ा आए थे। तो उसकी डॉटर इन लॉ कहती है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपनी सारी धन दौलत किसी नौकरानी को दे दें। तो सोई कुर्मा कहता है, साकुमोतो को देखकर मुझे मेरा पहला प्यार याद आता है। उसका दिल बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। तो सोई कुर्मा की डॉटर इन लॉ कहती है, तो उसने आपको फंसा ही लिया। तो सोई कुर्मा कहता है, ये मत सोचो कि हर इंसान तुम्हारी तरह ज़िंदगी जीता है, समझी। फिर वो आगे कहता है, अपनी बेटी को साथ ले जाओ और निकल जाओ इस घर से। फिर जब उसकी डॉटर इन लॉ वहाँ से जा रही होती है तो सोई कुर्मा कहता है, साकुमोतो को अपनी सारी दौलत देकर जाऊंगा और इस तरह मैं अपने पहले प्यार से जाकर मिलूंगा। सुनो, मैं स्वर्ग जाने वाला हूँ। फिर सोई कुर्मा की डॉटर इन लॉ रुकती है और वापस आकर सोई कुर्मा को पानी में धक्का देकर गिरा देती है और फिर उसे पानी में डुबोने की कोशिश करती है। इसके बाद उबुकाता, बेंजुक और वो बच्चा टेरेस पर आते हैं।
वहाँ 4 और गेस्ट भी घूमने आए होते हैं। तभी वहाँ किसी के चीखने की आवाज़ आती है और लाइट बंद हो जाती है। फिर जैसे ही लाइट आती है तो एक इंसान वहाँ से भाग रहा होता है। फिर सोई कुरमा पानी में गिर जाता है। ये देखकर वो बाकी गेस्ट चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। उबुकाता जब सोई कुरमा को देखता है तो उसकी डेड बॉडी पानी में तैर रही होती है। ये देखकर उबुकाता शॉक्ड हो जाता है। फिर वो कैप्टन को इस बारे में बताने जाता है। फिर सोई कुरमा के बेटे को दिखाया जाता है जो अपने डैड को देख रहा होता है। वो अपनी वाइफ से कहता है अब इनकी मौत हो गई है तो वसीयत भी सामने आ जाएगी, खून के लिए भी टाइमिंग सही होनी जरूरी है। इसके बाद उबुकाता को दिखाया जाता है जो कैप्टन के पास होता है और इस बारे में बताता है। फिर जब कैप्टन उबुकाता के साथ टेरिस पर आती है तो वहाँ कोई लाश नहीं होती। कैप्टन उबुकाता से कहती है कहाँ है बॉडी? तो उबुकाता कहता है अभी तो यहीं पर थी, मैं सच कह रहा हूँ, वो यहीं पर थी, यकीन कीजिए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। फिर वो आगे कहता है यहाँ पर और भी लोग थे, कुल 7 लोगों ने इस बॉडी को देखा है। फिर वो कैप्टन को उन लोगों के पास लेकर जाता है। कैप्टन इस बारे में उन सभी से पूछती है लेकिन वो सभी यही कहते हैं कि हमने कोई बॉडी नहीं देखी, वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ, वहाँ सब नॉर्मल था। तो उबुकाता कहता है आप लोगों ने तो देखा था ना कि वहाँ पर क्या हुआ, लेकिन वो सभी मना कर देते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं देखा। इसके बाद कैप्टन उबुकाता से कहती है शुक्र है कि कुछ हुआ नहीं। तो उबुकाता कहता है लेकिन मैम एक बार हम चेक कर लेते हैं कि सारे पैसेंजर्स सेफ हैं या नहीं। तो कैप्टन कहती है इसका मतलब हम 4000 पैसेंजर से पूछें कि वो जिंदा है या नहीं। तो उबुकाता कहता है हो सकता है खूनी ने लाश समंदर में फेंक दी हो। जिस पर कैप्टन कहती है बहुत अफसोस है, मैं गलत थी कि तुम कस्टमर्स को संभाल सकते हो, मुझे तुम्हें कुछ टाइम तक ड्यूटी से सस्पेंड करना होगा। ये बोलकर वो चली जाती है। फिर सोए कुरमा के बेटे को दिखाया जाता है। उसने और उसकी वाइफ ने सोई कुरमा की लाश को अपने कमरे में ला दिया था। सोई कुरमा का बेटा अपनी वाइफ से कहता है जब तक इनकी वसीयत ना मिल जाए तब तक इन्हें यहीं रखना होगा। फिर जब उबुकाता लिफ्ट में होता है तो बेंजिक उससे कहती है मैंने सब कुछ देखा था, बल्कि मैंने ही नहीं बल्कि वहाँ जितने लोग थे उन सब ने वो खून होते हुए देखा था। तो उबुकाता कहता है फिर तुमने ये कहा क्यों नहीं? तो बेंजो कहती है इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो बच्चा शौक में था। तो उबुकाता कहता है हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। फिर वो आगे कहता है लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि बाकी लोगों ने झूठ क्यों बोला। तो बेंजो कहती है ये बात तो साफ है, अगर शिप पर कोई मर्डर होता है तो इनके इतने मज़ेदार क्रू पर अचानक ब्रेक नहीं लग जाएगा। एक अजनबी की मौत से ज़्यादा इन लोगों के लिए ये ट्रिप ज़रूरी है। वो भी ये सोचकर उस आदमी को कोस रहे होंगे कि भला उसे यही वक्त मिला था मरने का। तो उबुकाता कहता है आखिर एक आदमी की मौत हुई है, उसे नज़रअंदाज करके अपनी छुट्टी इंजॉय कैसे कर सकते हैं। तो बेंजू कहती है हम उन 4 गवाहों को कन्विंस करेंगे ताकि वो उस खून की गवाही दे सकें। तो उबुकाता कहता है पर एक बात समझ नहीं आई, इस सब में तुम्हारा क्या मकसद है? क्या तुम ये सब उस मरने वाले के लिए कर रही हो या इसलिए कि तुम वापस जापान जाकर अपने बॉयफ्रेंड को रोक सको? तो बेंजू कहती है ऑब्वियसली उस मरने वाले के लिए। तो उबुकाता कहता है शायद तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि तुम कितना बुरा झूठ बोलती हो। फिर बेंजू कहती है मकसद बिल्कुल साफ है और सीधा है, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? और वो उसे उसका फ़ोन दिखाती है। तो उबुकाता कहता है आखिर ये क्या है, ये कब ली तुमने? बेंजू कहती है हाँ, जब लोग नई नई डेटिंग शुरू करते हैं तो एक दूसरे को इसी तरह की खूबसूरत फ़ोटोज़ भेजते हैं। फिर वो उसे अपने बॉयफ्रेंड और उबुकाता की गर्लफ्रेंड की साथ में ली गई एक परछाई वाली फ़ोटो भी दिखाती है। ये देखकर उबुकाता कहता है दोनों की एक साथ परछाई वाली फ़ोटो, चलो किस्सा ख़त्म हुआ, मैंने मान लिया कि मेरे साथ प्यार में धोखा हो गया, मैं भी नहीं चाहता कि अब कुछ पहले जैसा रहे। ये बोलकर वो पानी में कूद जाता है। फिर जब वो पानी से बाहर आने वाला होता है तो तभी बेंजिक भी पानी में कूद जाती है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते हुए पूल में एंजॉय करते हैं। उबुकाता कहता है अब मैं तैयार हूँ, चारों गेस्ट को गवाही देने के लिए राजी करते हैं। फिर दोनों पहले एक कपल के पास जाते हैं और उनसे गवाही देने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो लड़की उन्हें बताती है कि वो एक माफिया डॉन की बेटी है। वो बताती है कि उसके पापा को मंजूर नहीं था कि हम लोग शादी करें, इसलिए हमने गैंग से पैसे चुराए और भागकर यहाँ आ गए। तो बेंजू कहती है तो इसलिए तुम दोनों जापान वापस नहीं जा सकते और इसलिए तुम लोग वो हादसा अपनी आंखों से देखकर भी चुप रहे। जिस पर वो लड़की कहती है अगर हम वापस गए तो मार दिए जाएंगे। इसके बाद वो क्लब में दूसरे कपल की बातें सुनते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है वो लड़की तो फिल्मों में प्रोड्यूसर है जबकि वो लड़का एक एक्टर है। फिर वो इंटरनेट पर उनके बारे में सर्च करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस लड़की का हस्बैंड कोई और है
और फिर जब वो उन दोनों से गवाही देने की रिक्वेस्ट करते हैं तो वो मना कर देते हैं, क्योंकि उन दोनों का अफेयर चल रहा था। अगर उस खून को लेकर कोई हंगामा होता है तो उनके अफेयर की पोल खुल जाएगी, इसलिए वो दोनों गवाही देने से इनकार करते हैं। फिर बेंजुक और उबुकाता वहाँ से चले जाते हैं। फिर बेंजुक अपने रूम में आती है तो उबुकाता उसके कपड़े लेकर आता है।